पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव को सही ढंग से संपन्न कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश। पंचायत चुनाव के मद्देनजर रिजर्व पुलिस लाइन में किया गया बलवा ड्रिल का अभ्यास। गोंडा में पंचायती चुनाव के प्रमाण पत्रों में अवैध धन उगाही का वीडियो हुआ वायरल। प्रत्याशियों से अवैध की जा रही है वसूली। नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्र ने पंचायत चुनाव को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। जनपद गोंडा में जैसा कि विदित है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत द्वितीय चरण यानी कि 19 तारीख को मतदान होना है और उसी के संदर्भ में कल से यानी कि 7 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 7 से 8 अप्रैल तक नामांकन का कार्य होगा और उसके बाद अन्य जो उसकी कार्रवाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए जनपद गोंडा की पुलिस की भी संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है। आज पुलिस लाइन सभागार में नामांकन प्रक्रिया को लेके फोर्स की ब्रीफिंग वो कंडक्ट की गई। नॉमिनेशन प्रक्रिया में फोर्स की ब्रीफिंग के दौरान कहां किसकी ड्यूटी लगी है उसके बारे में सबको बताया गया। कितनी फोर्स लगी है, किस तरीके से आचार संहिता का अनुपालन कराना है, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको किस तरीके से पालन कराना है, इसके बारे में भी हमारी जो फोर्स है उसको ब्रीफ किया गया। और साथ ही साथ जो अलग अलग गाइडलाइंस बने हैं 200 मीटर की परिधि का एवं कितने लोग जो नामांकन करने आ रहे हैं उनके साथ आ सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उनकी चेक करनी है, इन सभी की चीज़ों के बारे में फोर्स को ब्रीफ किया गया। जनपद गोंडा की पुलिस की तैयारी पूर्ण रूप से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हो चुकी है और कल से नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही जनपद गोंडा की पुलिस लगातार ये इंश्योर करेगी कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर रखते हुए जो पूरा चुनाव की प्रक्रिया है वो जनपद गोंडा में सकुशल संपन्न हो। इसीलिए हमने हमारी जो तैयारी है वो कंप्लीट है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा के परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की मौजूदगी में थाना प्रभारियों, पुलिस कर्मचारियों और रिक्रूट अधिकारियों को बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। सबसे पहले पुलिस अधीक्षक ने थानावार जनशक्ति के हिसाब से दंगा नियंत्रण का ब्यौरा मांगा। जनपद गोंडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए दंगाइयों, बलवाइया एवं ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनसे निपटने के लिए आज पुलिस लाइन में एंटी राइट ड्रिल, बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें पूरे जनपद गोंडा की फोर्स जो है थानाध्यक्षों के नेतृत्व में वो सम्मिलित हुए। आज जितने भी एंटी लीथल वेपन है, पंप एक्शन गन है, एंटी राइट गन है, शेल्स है, इन सभी का सिखलाई कराई गई और साथ ही साथ जो लाठी पार्टी है उनका भी ड्रिल कराया गया। और जितने भी हमारे कांस्टेबल से लेके हमारे अधिकारी, हमारे सीओ साहिबान हैं, उन सब के द्वारा फायर करके ये इंश्योर करा लिया गया कि उनके वेपन बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। सभी गाड़ियों की, थाने के गाड़ियों के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे लाउड हेलर है, चाहे रस्से है या जितने भी बंदूकें हैं, उन सबको चेक करा लिया गया है। एक तरीके से जनपद गोंडा में जितने भी असले हैं, लिथल वेपन हो या बाकी अपने टीयर गैस शेल इत्यादि हो, उन सभी की तैयारी संपूर्ण करा ली गई है। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जनपद गोंडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह अगर गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करता है तो हमारी टीम आवश्यकता अनुसार लाठी बल का या एंटी लिथल वेपन का प्रयोग करते हुए ये इंश्योर कराएंगे कि जनपद गोंडा में जो चुनाव है वो सकुशल रूप से संपन्न हो। गोंडा में पंचायती चुनाव के प्रमाण पत्रों के अवैध धन उगाही का वीडियो वायरल हुआ है। अदेय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से अवैध वसूली भी की जा रही है। पंचायत चुनाव में अवैध धन उगाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भैया कुछ आधार कार्ड पैसा लेते हैं 100 रुपया 100 रुपया लेंगे, ये चक्के 100 रुपया लेंगे, 200 रुपया लेंगे भैया। क्या बताइए अब दर्ज पाए कहाँ पे नहीं ज़्यादा काफी होने पर नहीं भगाए दिए हैं। सरकार बीड़ी सिगरेट तो प्रधानी सदस्य लड़ी थे, सदस्य में आदमी हाँ। अब वो हुआ नगरगंज गए ना, वहाँ जिला का वो रहा भूमि विकास वाला बैंक, तो वह के लाग है 200 रुपया, वहाँ 400 रुपया ध्यान है दोनों का।
अच्छा के वहाँ गोंडा जाए फिर जिला पे जाए फिर वो बताओ तो 2.5 रुपया लागत वो 2.5 रुपया लागत वो 500 बताएंगे गोंडा जाए फिर तब वहाँ 500 रुपया लगी और यहाँ कैंप लगी तो बड़ा मेला लग गया यहाँ कैंप लगी मतलब अब यहाँ वाला नहीं है कितना तो दूसरे दिन दोनों सदस्य लड़ी हैं सदस्य हाँ 200 रुपया लेने हाँ दूसरे लेने दोनों देखो शाहजहांपुर जय भोले सेवा समिति गरीबों को हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। लोगों की मदद के भोले सेवा समिति की तरफ से रोज कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में 6 अप्रैल को नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में समिति के गरीब बच्चियों को स्कूल ड्रेस भी दिए गए। जो कार्यक्रम था JVS जय भोले सेवा समिति जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसमें हमने कुछ गरीब लड़कियों बच्चियां जो थी हमारे कॉलेज की, नेशनल गर्ल्स कॉलेज जो कि शाहजहांपुर में हमारे यहाँ स्थित है, यहाँ की कुछ गरीब बच्चियां थी जिनको हमने ड्रेस वितरित की गई हमारी संस्था की तरफ से। उनको पढ़ाई के लिए, उनको शिक्षा के लिए आगे प्रोत्साहित किया गया है। और हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ यहाँ इस स्कूल की थी उनको किसी भी फील्ड में जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया या कंप्यूटर हो गया या मेडिकल लाइन है उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया गया है। जो बच्चियाँ आगे आएंगी हम उनको अपने संस्था में कि अगर नहीं उनको कोई सपोर्ट कहीं से मिल रहा है तो हमारी संस्था की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा और हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे। जय भोले सेवा समिति अभी तो हम लोग का बहुत अच्छी संगठन बनने जा रहा है थोड़े दिनों में शाहजहांपुर के अंदर और हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। और गाजियाबाद के लोनी के वार्ड नंबर 13 के प्रत्याशी पवन मावी ने आचार संहिता के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। खुलेआम जनता को प्रलोभन देने की बात भी कर रहे हैं। साथ ही पवन मावी की पत्नी को मिली सरकारी सुरक्षा का लोगों पर रौब जमाने और डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल भी करते नजर आ रहे हैं। आप जिला पंचायत आपके बीच में 6-7 दिन रह गए हैं। हमारे ही अपने लोग प्रधानी में भाग आजमा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य में आजमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो आपके बीच में आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। लोकतंत्र है, अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन हम लोग आपके बीच में अच्छी तरीके से आपने देखा परखा। मैंने उस दिन भी कहा था मुझे अपनों की हमेशा इस बात को लेकर चिंता रही कि कोरोना काल चला तो कहीं हमारे अपने किसी परेशानी में ना हो, इसलिए हमने कोरोना के टाइम पे जो मदद हो सकी, चाचा जान बैठे, हमारे ठेकेदार जी बैठे हैं, नाजिम भाई बैठे, सब बैठे हैं यहाँ पर, हमने जो हो सकी वो मदद आपके पास भिजवाई। आपके पास मदद आई या नहीं आई आप बताइए। नहीं आई हमारे पे, जिन पे नहीं आई वो बता दीजिए। नहीं आई तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी भिजवाई थी। ठीक है, गलत हाँ वो मिस्टेक हो गई है उसकी हम जांच कर लेंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पैकेज यहाँ के बनाकर वैसे बता रहे ठेकेदार जी के 7-8 आदमियों के आपके चाचा बताएंगे हमारे भाई मैंने अपनी तरफ से पहले सुन लो पैकेज बना के यहाँ के करीब 300 या 400 पैकेज बना के भेजे थे कॉलोनी में। इतने ही घर बनते बिल्कुल हैं। हाँ 300 नहीं तो कुल मिला के मैं एक मीटिंग में कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ है कि मैंने अपनी ओर से प्रयास किया और आपके पास जहां तक संभव हो भिजवाने की कोशिश की। आपके बीच रहा सुख दुख में, और जिस तरीके से मुझे आदेश हुआ कि भाई खंबे भिजवाओ तो मैंने खंबे भिजवा दिए। भिजवाए नाजिम भाई नहीं हैं? कितने खंबे आए हैं? और कहोगे तो 5-7 और आ जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यह है, जिसको जबरदस्ती डमी कैंडिडेट के रूप में कुछ लोग बीजेपी का प्रत्याशी बना रहे हैं, अब उनसे लड़ाई है। क्या आप इसमें मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे बताइए।
हमें उन लोगों को सबक सिखाकर अध्यक्ष पद लाना है लोनी ब्लॉक के लिए और आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है। उत्तर प्रदेश के खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।